बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर, हाथी, बंदर, हिरन और लोमड़ी मिल जुल कर रहते थे। जंगल बहुत बड़ा था, लेकिन जानवरों के बीच अक्सर झगड़े हो जाते थे। कोई कहता यह इलाका मेरा है, तो कोई कहता नदी के पास की जमीन मेरी है। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। उसने कहा, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हाथी ने सुझाव दिया कि जंगल का सही बंटवारा कर दिया जाए, ताकि हर जानवर को रहने के लिए अपना हिस्सा मिल सके। सब जानवर मान गए। हाथी ने अपनी समझदारी से जंगल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। नदी के पास का इलाका हिरनों को मिला, ऊंचे पेड़ों वाला भाग बंदरों को मिला, घास का मैदान खरगोशों को और गुफाओं वाला स्थान शेर और भालू को मिला। अब सब अपने अपने हिस्से में खुशी से रहने लगे। कोई झगड़ा नहीं करता था। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, सब मिलकर साथ देते। धीरे धीरे जंगल में शांति और खुशी लौट आई। बंटवारे के बाद कुछ महीनों तक जंगल में शांति रही, लेकिन एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। नदी का पानी बढ़ गया और हिरनों का इलाका डूबने लगा। हिरन घबराकर शेर के पास पहुंचे। शेर ने तुरंत सभा बुलाई। हाथी ने कहा, यह समय फिर से झगड़ने का नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। बंदरों ने अपने पेड़ों पर हिरनों के लिए जगह बना दी। भालू ने गुफा में छोटे जानवरों को छिपा लिया। खरगोशों ने ऊंचे टीले पर सबके लिए घास जमा कर दी। 3 दिन बाद बारिश रुक गई। नदी का पानी कम हुआ। हिरनों का इलाका थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन सब जानवरों ने मिलकर उसे फिर से ठीक किया। हाथी ने मिट्टी समतल की, बंदरों ने पौधे लगाए और पक्षियों ने बीज बिखेर दिए। इस घटना के बाद सबको समझ आ गया कि असली ताकत जमीन के हिस्सों में नहीं, बल्कि एकता में है। बंटवारा सिर्फ रहने के लिए था, दिलों का नहीं। अब जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। सभी जानवर हर महीने सभा करते और मिलकर फैसले लेते। सीख, मुश्किल समय में साथ देने वाले ही सच्चे दोस्त होते हैं। समय बीतता गया और जंगल में फिर से हरियाली छा गई। जानवर अपने अपने हिस्सों में खुश थे, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि सिर्फ बंटवारा ही काफी नहीं, बल्कि नियम भी होने चाहिए, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। एक दिन फिर सभा बुलाई गई। शेर ने कहा, हमने जमीन बांट ली, लेकिन जंगल हम सबका है। हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी। हाथी ने सुझाव दिया कि हर महीने सभी जानवर मिलकर अपने अपने हिस्से की देखभाल की रिपोर्ट दें। बंदरों ने कहा कि वे ऊंचे पेड़ों से निगरानी रखेंगे, ताकि बाहर से कोई खतरा आए तो सबको खबर मिल सके। कुछ दिनों बाद जंगल में कुछ शिकारी घुस आए। पक्षियों ने ऊंची आवाज में चेतावनी दी। बंदरों ने पेड़ों से फल गिराकर शोर मचाया। हाथी और भालू आगे खड़े हो गए। सभी जानवरों की एकता देखकर शिकारी डर गए और भाग गए। इस घटना के बाद जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको यकीन हो गया कि उनका बंटवारा उन्हें अलग नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी सिखाता है। हर जानवर समझ गया कि उसका हिस्सा सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। अब जंगल में हर साल एकता दिवस मनाया जाता था। उस दिन सब जानवर मिलकर खेलते, खाते और पुराने झगड़ों को भूल जाते।